हेलो, मैं सुजीत आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ महान सुप्रसिद्ध कवि कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी अपने जीवन में अपने सकारात्मक विचारों और अपनी कला शैली से अनेक प्रकार की कृतियाँ लिखी। इसके साथ ही कबीरदास जी के दोहे भी काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं, जो हम आज भी पढ़ते और सुनते हैं। कबीरदास जी ने कभी भी जाति, धर्म, ऊंच नीच, भेदभाव जैसी चीज़ों को मान्यता नहीं दी। वो हमेशा से ही इन समस्याओं को दूर करने के प्रयास में लगे रहे। वो जानते थे कि ये समाज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। कबीरदास जी सभी वायु वर्ग के लिए एक प्रेरणादायक कवि थे। जब भी उनकी कविताएं पढ़ी जाती है तो वो मन और आत्मा को छू जाती है। कबीरदास जी और कबीरदास जी के दोहे के बारे में अनेक प्रकार की बातें कही जाती हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीरदास जी के जन्म के संबंध में लोगों द्वारा अनेक प्रकार की बातें कही जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो जगत गुरु रामानंद स्वामी जी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, और ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को लहर तारा तालाब के पास फेंक आई। उस तालाब के पास नीरू और नीमा नाम के दो जुलाहा यानी कपड़ा बुनने वाले दंपति रहते थे, जो निसंतान थे। नीरू ने तालाब के किनारे एक नवजात शिशु के रोने की आवाज़ सुनी। वो दौड़कर तालाब के किनारे गया और उस नवजात शिशु को वहां से उठाकर अपने घर ले आया, और उसी ने उस बालक का पालन पोषण किया। बाद में उसी बालक को कबीर के नाम से जाना जाने लगा। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वे जन्म से मुसलमान थे और युवा अवस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म की बातें मालूम हुई। एक दिन रात के समय कबीरदास जी पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। उसी समय रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे, और अचानक उनका पैर कबीरदास जी के शरीर पर पड़ गया, और कबीरदास जी के मुख से अचानक से राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिए। कुछ कबीर पंथियों का यह मानना है कि कबीरदास जी का जन्म काशी में लहर ताला तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ था। उन्होंने अपनी रचना में भी वहां का उल्लेख किया है। पहले दर्शन मगहर पायो, पुनी काशी बसे आई। अर्थात काशी में रहने से पहले उन्होंने मगहर देखा था, और मगहर आजकल वाराणसी के निकट ही है, और वहां कबीर का मकबरा भी है। जब कबीरदास धीरे धीरे बड़े होने लगे तो उन्हें इस बात का आभास हुआ कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। वो अपनी अवस्था के बालकों से एकदम अलग थे। उनके माता पिता बहुत गरीब थे, यहाँ तक कि वे उनको स्कूल भी नहीं भेज पाते थे, जिसे हर दिन भोजन के लिए चिंता रहती हो। उस पिता के मन में कबीर को पढ़ाने का विचार भी कहाँ से आए? यही कारण है कि वो किताबी विद्या प्राप्त न कर सके। मसी कागज छुओ नहीं, कमल गई नहीं हाथ, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। कबीरदास जी का विवाह वनखेड़ी बैरागी की पालिका कन्या लोई के साथ हुआ। कबीरदास जी की कमाल और कमाली नामक दो संतानें भी थी, जबकि कबीर को कबीर पंथ में बाल ब्रह्मचारी माना जाता है। इस पंथ के अनुसार कमाल उनका शिष्य था और कमाली तथा लोई उनकी शिष्या थी। लोई शब्द का प्रयोग कबीर जी ने एक जगह कंबल के रूप में भी किया है। कबीर की पत्नी और संतान दोनों थे। एक जगह लोई को पुकार कर कबीर कहते हैं, कहत कबीर सुनो रे भाई, हरि बिन राखल हार न कोई। ये हो सकता है कि पहले लोई पत्नी होगी, बाद में कबीर जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया होगा। आरंभ से ही कबीर हिंदू भाव की उपासना की ओर आकर्षित हो रहे थे। अतः उन दिनों जब रामानंद जी की बड़ी धूम थी, अवश्य वे उनके सत्संग में भी शामिल होते रहे होंगे। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसा ही व्यक्तित्व तुलसी जी का भी था, परंतु तुलसीदास और कबीरदास में बड़ा अंतर था। यहां तक कि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार, दृष्टिकोण में बिल्कुल अलग अलग थे।
मस्ती स्वभाव को झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्भुत व्यक्ति बना दिया। उसी ने कबीर की वाणी में अनन्य असाधारण जीवन रस भर दिया। इसी व्यक्तित्व के कारण कबीर की उक्तियां श्रोता को बलपूर्वक आकर्षित करती हैं। इसी व्यक्तित्व के आकर्षण को सहृदय समालोचक संभाल नहीं पाता और रीझ कर कबीर को कवि कहने में संतोष पाता है। ऐसे आकर्षक वक्ता को कवि ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। आइए अब कबीरदास की कृतियों के बारे में जानते हैं। संत कबीरदास जी ने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे। कबीरदास जी ने उन्हें अपने मुंह से बोला और उनके शिष्यों ने इन ग्रंथों को लिखा। वे एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्मकांड के घोर विरोधी थे। वे अवतार, मूर्ति, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर इन सब को नहीं मानते थे। कबीर जी के नाम से मिले ग्रंथों की संख्या भिन्न भिन्न लेखों के अनुसार भिन्न भिन्न है। H. विल्सन के अनुसार कबीर के नाम पर 8 ग्रंथ मौजूद हैं। बिशप जी H. स्कॉट ने कबीर के 74 ग्रंथों की सूची प्रस्तुत की तो रामदास गौड़ ने हिंदुत्व में 71 पुस्तकें गिनाई हैं। कबीरदास की भाषा शैली में उन्होंने अपनी बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग किया है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वो अपनी जिस बात को जिस रूप में प्रकट करना चाहते थे उसे उसी रूप में प्रकट करने की क्षमता उनके पास थी। भाषा भी मानो कबीर के सामने कुछ लाचार सी थी। उसमें ऐसी हिम्मत नहीं थी कि उनकी इस फरमाइश को ना कह सके। ये उनके जीवन के बारे में अपने दर्शन का एक प्रतिबिंब है। उनके लेखन मुख्य रूप से पुनर्जन्म और कर्म की अवधारणा पर आधारित थे। कबीरदास के जन्म के बारे में यह स्पष्ट था कि वो एक बहुत ही साधारण तरीके से जीवन जीने में विश्वास करते थे। उनका परमेश्वर की एकता की अवधारणा में एक मजबूत विश्वास था। उनका एक विशेष संदेश था कि चाहे आप हिंदू भगवान या मुसलमान भगवान के नाम का जप करें, किंतु सत्य यह है कि ऊपर केवल एक ही परमेश्वर है जो इस खूबसूरत दुनिया के निर्माता है। कबीरदास जी एक बहुत ही महान और जबरदस्त क्रांतिकारी पुरुष थे। कबीरदास जी ने काशी के निकट मगहर में अपने प्राण त्याग दिए। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद उनके शव को लेकर भी विवाद उत्पन्न हो गया था। हिंदू कहते थे कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से होना चाहिए और मुस्लिम कहते थे कि मुस्लिम रीति से। इसी विवाद के चलते जब उनके शव से चादर हट गई तब लोगों ने वहां फूलों का ढेर पड़ा देखा और बाद में वहां से आधे फूल हिंदुओं ने उठाया और आधे फूल मुसलमानों ने मुस्लिम रीति से और हिंदुओं ने हिंदू रीति से उन फूलों का अंतिम संस्कार किया। मगहर में कबीर की समाधि है। उनके जन्म की तरह ही उनकी मृत्यु तिथि एवं घटना को भी लेकर मतभेद है। अधिकतर विद्वान उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी को मानते हैं, लेकिन बाद में कुछ इतिहासकार उनकी मृत्यु 1448 को मानते हैं। कबीरदास के गुरु रामानंद स्वामी जी ने कबीरदास को केवल एक ही मंत्र दिए थे जिसका वो सदैव जाप करते रहते थे। वो मंत्र था भगवान राम का नाम।